Hello my dear friends, this is Kumar Amit and you are watching the Fortuner Amit. And dear friends, subscribe this channel and like these videos and share these videos. Hello my dear friends, this is Kumar Amit and you are watching the Fortuner Amit. And dear friends, today I have brought a very impressive video of H.C. Hardwick Word and Meanings, Volume 1 and Lesson 4. Dear friends, we have already discussed about Lesson 1, 2 and 3 earlier, and today we will discuss Lesson 4. So dear friends, this is very important for your vocab portion, and you have to do something special with these all words, because these all are very important in your examinations like SSC, Railway and BPSC, UPSC. These all are very important. So dear friends, today we will learn near about 20 words and their synonyms and antonyms. So dear friends, without doing late, we get starts. So first one is अलर्ट. डियर फ्रेंड्स, अलर्ट का हिंदी होता है चौकन्ना और सावधान. यह एक एडजेक्टिव है. अलर्ट हम कहते हैं कि अलर्ट हो जाइए, इसका मतलब है कि सावधान हो जाइए. हम कहते हैं बी अलर्ट, यानी सावधान हो जाइए. ठीक है, यह एक एडजेक्टिव है. इसको आप एडजेक्टिव के जैसे यूज करेंगे. इसका जो सिनोनिम्स है, यानी मिलता जुलता जो वर्ड्स है, एक ही जैसा जो वर्ड्स है, वो है वॉचफुल. आप बोल सकते हैं बी वॉचफुल, बी रेडी, बी क्विक, बी विजिलेंट, बी अटेंटिव, बी एक्टिव. सबका मतलब सेम होगा. दिज ऑल वर्ड्स हैव द मीनिंग चौकन्ना एंड सावधान. सावधान और चौकन्ना, इन सारे वर्ड्स का मीनिंग होगा. इसका एंटोनिम्स अगर हम देखेंगे तो होगा अनप्रिपेयर्ड, यानी जो तैयार नहीं है, जो सावधान नहीं है, जो चौकन्ना नहीं है, वो क्या है? अनप्रिपेयर्ड है. कोल्ड है, वो क्या है? कोल्ड है, सावधान नहीं है. डियर फ्रेंड्स, सेकेंड वर्ड्स है अपेलिंग. APPALLING. अपेलिंग. अपेलिंग मीन्स होता है कष्ट से, डरावना, भयंकर. ठीक है, हम कहेंगे कि दैट वाज द अपेलिंग सीन. दैट वाज द अपेलिंग सीन, यानी वो सीन जो था, वो दृश्य जो था, वो बहुत ही डरावना था, बहुत ही भयानक था. ये भी क्या है? ये भी है एडजेक्टिव. क्या है? एडजेक्टिव. इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं. ये इसके सिनोनिम्स हैं फियरफुल, हॉरिबल. हम कहते हैं बहुत हॉरिबल था, बहुत टेरिबल था. ठीक है, तो इसका होता है हॉरिबल. पेनफुल, कष्टदायक. अनबियरेबल, कष्टदायक या डरावना या भयंकर. शॉकिंग. शॉकिंग मीन्स भी भयंकर, डरावना, कष्ट से. ठीक है, इसके जो एंटोनिम्स हैं वो हैं प्लीजेंट और चेरी. ठीक है, अब देखिए, जैसे फियरफुल, डरावना, तो डरावना का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? प्लीजेंट, यानी एकदम खुशनुमा माहौल जिसमें डर नाम का कोई चीज नहीं है, वो है प्लीजेंट. चेरी. ठीक है, चेरी. चेरी का मतलब भी क्या होगा? इसके जस्ट उल्टा होगा, एकदम प्लीजेंट माहौल वाला. ठीक है, चेरी. सो डियर फ्रेंड्स, नाउ थर्ड वन इज क्लैड. क्लैड मीन्स पोशाक, वस्त्र. ठीक है, क्लैड मीन्स पोशाक, वस्त्र से ढका हुआ. दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव. ये भी क्या है? एडजेक्टिव है. इसको हम एडजेक्टिव के जैसे क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. डियर फ्रेंड्स, सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड क्लैड इज अटायर्ड, ड्रेस्ड, क्लॉथ्स, कस्टम्ड एंड गार्बेड. डियर फ्रेंड्स, आप इसके सिनोनिम्स के रूप में सेम वर्ड में लिख सकते हैं अटायर्ड, ड्रेस्ड. जैसे हम कहते हैं यू आर ड्रेस्ड, यानी आप क्या? आप ढके हुए हैं, आप कपड़ा पहने हुए हैं. ठीक है, यू आर क्लॉथ्ड, आप कपड़ा पहने हुए हैं. ठीक है, शी इज कस्टम्ड, वह कपड़ा पहने हुए है. तो इस तरह से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, इन सारे वर्ड्स का उपयोग. इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो जैसे पोशाक यानी कपड़ा पहने हुए का जस्ट उल्टा हो जाएगा कि निर्वस्त्र होना, यानी कपड़ा नहीं पहने हुए, तो उसका इंग्लिश हो जाएगा नेक्ड या नेकेड. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग भी हो सकता है. कोई इसको नेकेड भी बोलता है, कोई नेक्ड भी बोलता है. ठीक है, तो नेकेड भी होगा और बेयर्ड होगा. ठीक है, बेयर्ड मतलब बिना कपड़े का या बिना किसी वस्त्र का. ठीक है, नंबर 4 है क्लाइमैक्स. हम कहते हैं कि क्लाइमैक्स अभी बाकी है. ठीक है, क्लाइमैक्स अभी बाकी है. इसका मतलब है कि चरम सीमा, यानी अंत में जो सबसे अच्छा
होने वाला जो चीज होता है, जिसको हम अनुभव करते हैं, उसको हम कहते हैं क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स यानी चरम, सबसे अंत का सीन। यह एक क्या है, नाउन है, ठीक है। तो और इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, जेनिथ। जेनिथ मतलब भी होता है क्लाइमेक्स, ठीक है। क्लाइमेक्स यानी सबसे ऊपरी हिस्सा, सबसे ऊपरी, जैसे कहते हैं टॉप, अपेक्स। हाँ, अपेक्स के साथ एक और वर्ड है, जैसे हम कहते हैं अपेक्स कोर्ट। अपेक्स कोर्ट मींस व्हाट, अपेक्स कोर्ट मींस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अपेक्स कोर्ट यानी किसी भी देश के सबसे जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसे हम कहते हैं अपेक्स कोर्ट। तो अपेक्स का मतलब होता है कि एकदम सबसे ऊंचे वाला स्थान जो है वो अपेक्स कहलाता है। पिनेकल, इसके लिए हम पिनेकल शब्द का भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम पिक शब्द का भी यूज कर सकते हैं, हाइट शब्द का भी यूज कर सकते हैं, समिट शब्द का भी यूज कर सकते हैं। इसके एंटोनिम्स हैं, एंटोनिम्स में हम देखेंगे निडायर है, निडायर, NADIR, निडायर, और पिट्स, ठीक है। ये दोनों पिट्स यानी चरम। पिट्स का मतलब क्या हो गया, बेसिक, एकदम जमीन पर, ठीक है। चरम का एकदम सबसे ऊंचा, और पिट्स मतलब, निडायर मतलब सबसे नीचे वाला स्थान। तो ये हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ वन इज डाइवर्ट। डियर फ्रेंड्स, डाइवर्ट का मतलब होता है ध्यान हटा देना। क्या होता है, ध्यान हटा देना। यानी आई वॉन्ट टू डाइवर्ट योर माइंड, यानी या आई एम डाइवर्टिंग योर माइंड। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपके ध्यान को भटका रहा हूं। मैं आपके ध्यान को क्या भटका रहा, आप देखे होइएगा रास्ते पे, बहुत अच्छा एग्जांपल मिला। रास्ते पे आप देखे हुए, जब रास्ते पे काम चल रहा होता है तो वहां पे लिखा होता है डाइवर्जन, ठीक है। यानी डाइवर्जन का मतलब क्या, रूट बदल रहा है। ये जो मेन रूट आ रहा है वो बंद होकर के वो दूसरे तरफ मुड़ जा रहा है। यानी क्या हो रहा है, उसका जो मेन रूट है वो अपने ओरिजिनल रूट से हट जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो इसी शब्द से बना है, डाइवर्ट से ही डाइवर्जन बना है डियर फ्रेंड्स। तो डाइवर्ट का मतलब होता है ध्यान हटा देना। इसका सिनोनिम्स होगा डेविएट, डेविएट करना, ध्यान हटा देना। टर्न असाइड, ध्यान हटा देना। प्लीज, प्लीज मतलब भी होता है ध्यान हटा देना। एम्यूज, एम्यूज लगभग वही सेम है। और एंटरटेन मतलब भी होता है ध्यान हटा देना। इसको एंटोनिम्स जो है, एंटोनिम्स हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये है कंसंट्रेट, यानी ध्यान हटा देना का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट, यानी ध्यान देना। क्या, ध्यान देना, फोकस। हम क्या कहते हैं कि यू हैव टू फोकस ऑन योर कैरियर, यू हैव टू फोकस ऑन योर कैरियर। आपको अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए, आपको अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए। तो वही है, ठीक है। 6 वन इज है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब होता है सुवक्ता, अच्छा बोलने वाला, जो बहुत ही अच्छा बोलता है, जिसके वक्तव्य को, जिसके स्पीच को लोग सुनना पसंद करते हैं। द पीपुल लाइक टू हियर द स्पीच, ठीक है। यानी जिसके स्पीच को लोग सुनना पसंद करते हैं उसको हम कहते हैं एलोक्वेंट, यानी सुवक्ता, बहुत अच्छा बोलने वाला। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, वो एलोक्वेंट हैं। वो बोलते हैं तो सारा देश सुनता है, सारा देश, इवन कि टोटल वर्ल्ड सुनता है, एंटायर वर्ल्ड उनको सुनता है। तो वो क्या है, एलोक्वेंट हैं, ठीक है। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे एक्सप्रेसिव। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेसिव, अच्छा बोलने वाला, ठीक है। अच्छा, इंप्रेसिव, इंप्रेसिव, एक्सप्रेसिव का मतलब ही होता है कि जो अपने इंटरनल थिंकिंग को, जो वो सोच रहा है अंदर में, उसको वो एक्सप्रेस बहुत ही अच्छा तरह से कर सके, ठीक है। वो पावरफुल हो, ठीक है, उसे पावरफुल भी हम बोल सकते हैं, उसे परसुएसिव भी बोल सकते हैं, उसे आर्टिकुलेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उसे आर्टिकुलेट पर्सन हम कह सकते हैं। आर्टिकुलेट, मोदी जी इज अ आर्टिकुलेट पर्सन, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं हम, मोदी जी इज अ एक्सप्रेसिव पर्सन, ठीक है। तो ये चीज है। इसका एंटोनिम्स अगर हम देखेंगे तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा वेन, VAIN, वेन। वेन मतलब क्या होता है, व्यर्थ, व्यर्थ, ठीक है। यानी जो अच्छा नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, वेन कहेंगे। उसके बाद इनइफेक्टिव, जो इफेक्टिव नहीं है, जो प्रभावशाली नहीं है, उसे हम इनइफेक्टिव कहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि वो इनइफेक्टिव है। क्या है, इनइफेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
डियर फ्रेंड्स, सेवेंथ है एपिसोड। एपिसोड मतलब कड़ी, प्रसंग। जैसा कि हम सीरियल देखते हैं तो उसमें एपिसोड रहता है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 102 121, इस पूरी तरह से वो एपिसोड रहता है। इसका मतलब क्या है कि कड़ी, कड़ी दर कड़ी, कड़ी दर कड़ी हम उसको क्या करते हैं, उस सीरियल को देखते हैं, वही है एपिसोड। ठीक है, उसका सिनोनिम्स होगा इंसिडेंट, हैपनिंग, इवेंट, अफेयर एंड एक्सकर्सस। एक्सकर्सस, ठीक है, ये इसका सिनोनिम्स होगा। इसका सिनोनिम्स हम देख सकते हैं, ये इसके जो एंटोनिम्स है वो नहीं होते हैं, एपिसोड के एंटोनिम्स नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद से है फाल्टर। एट्थ वन इज फाल्टर। 8 नंबर पर जो है वो फाल्टर है। फाल्टर का मतलब होता है विचलित होना, विचलित होना। ठीक है, ये भाव है। इसके सिनोनिम्स होंगे वीकेन। वीकेन मीन्स विचलित होना, सबसाइड मीन्स विचलित होना, डिक्लाइन मीन्स विचलित होना, फेड मीन्स विचलित होना, ड्विंडल मीन्स विचलित होना। ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है, विचलित होना। इसके एंटोनिम्स है एडवांस्ड और पुश। ठीक है, नाइन्थ वन इज, देखिए 9th नंबर पर है इनफाइनाइट। जैसा कि हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं इनफाइनाइट, बहुत जगह हमें ये वर्ड्स मिलता है। इसका मतलब क्या है, ये जो वर्ड है इसका मतलब है अनंत, असीम, जिसकी कोई मतलब सीमा ना हो, वो क्या हो गया, असीम हो गया, असीमित हो गया। यह जो है वो एडजेक्टिव के जैसा काम करता है ये वर्ड। और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट अनिश्चित, जिसकी कोई निश्चितता ही नहीं हो। ठीक है, वो क्या है, इनडेफिनिट है। वो इनन्यूमरेबल है, वो क्या है, इनन्यूमरेबल। और वो है एंडलेस, जिसका कोई एंड ही नहीं है, वो है एंडलेस। ठीक है, एंडलेस। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड सिनोनिम्स इसके क्या है, अनलिमिटेड। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, लिमिटेड यानी सीमित, सीमित दायरा में जो चीज आ गया वो लिमिटेड हो गया। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड हो गया, उससे आगे वो नहीं जा सकता है डियर फ्रेंड्स। तो दिस ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड मीनिंग। एंड डियर फ्रेंड्स, देखिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा आपको, बिना मेहनत किए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इफ यू वांट समथिंग स्पेशल इन योर लाइफ, यू विल हैव टू डू समथिंग स्पेशल इन योर लाइफ एंड यू विल हैव टू पे समथिंग। आपको क्या पे करना है, अगर आप अपने जीवन में आप बहुत अच्छा चीज पाना चाहते हैं तो आपको बहुत अपनी प्यारी चीज उसके लिए दाव पर लगाना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। अगर बहुत ही अच्छा चीज आप चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा चीज आपको देना पड़ेगा। और वो अच्छा चीज आपका क्या है, आपका सबसे अच्छा चीज है आपका टाइम, आपका नींद। ठीक है, आप अपने टाइम को अगर इन्वेस्टमेंट के रूप में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इन नियर फ्यूचर यू विल गेट अ वेरी वेरी वार्म सरप्राइज्ड बाय द गॉड। डियर फ्रेंड्स, आप मेहनत कीजिए, मेहनत का फल एक न एक दिन आपको जरूर मिलेगा। सो डियर फ्रेंड्स, मेहनत से कभी भी आप अपने आप को पीछे मत हटाइए। और एक चीज का ख्याल रखिए जो हम लोगों में बहुत ही कॉमन है और जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, दिस इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, किसी भी चीज में कंटिन्यूटी होना बहुत ही लाभदायक रहता है, वे आपके सीक्वेंस को टूटने नहीं देगा। ठीक है, तो सीक्वेंस बनाए रखिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, इससे थोड़ा भी फायदा हो रहा है, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक के लिए हम लोग बहुत ही मतलब वेटफुल रहते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत इंतज़ार करते हैं और वीडियो भी ऐसे अपलोड करने में से लेकर के और इसको शूट करने तक बहुत सारी मतलब मेहनत करना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, तो इसके हकदार भी हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं नंबर 10th। डियर फ्रेंड्स, नंबर 10 पर है प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का मतलब होता है, प्रोवोकेशन का हिंदी होता है उत्तेजना, अवसर। ठीक है, उत्तेजना और अवसर, इस शब्द के लिए हम प्रोवोकेशन का यूज करते हैं। इसका सिनोनिम्स है इनविटेशन, इनविटेशन, इरिटेशन, वैक्सेशन और एनोयांस। ठीक है, इनविटेशन, इरिटेशन, वैक्सेशन, एनोयांस। ठीक है, उत्तेजना और अवसर का हिंदी होता है। इसका एंटोनिम्स होगा पीस और ट्रैंक्विलिटी। इसको हम क्या कहेंगे, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी, उत्तेजना। ठीक है, जो शांत स्वभाव का है, एकदम शांत रहता है, उसको हम कहते हैं ट्रैंक्विलिटी। जो शांत स्वभाव का है उसे हम कहेंगे पीसफुल है। यह क्या है,
पीसफुल है यानी शांति, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर पर है स्लेंडर। स्लेंडर, स्लेंडर का हिंदी होता है कलंक, झूठी निंदा करना किसी की, ठीक है। जैसे हम कहते हैं डिफेम, हम इसके लिए एक शब्द सुनते हैं डिफेमेशन, यानी क्या करना, डिफेमेशन का केस कर देंगे। कोई क्या कहता है, अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है उस पर कोई किसी तरह का ब्लेम करता है तो क्या करता है, वो डिफेमेशन का केस कर देता है, यानी वो मान हानि का केस कर देता है, उसके सम्मान को हानि होती है, उसी को कहा जाता है मान हानि, ठीक है। तो डिफेम करना किसी को यानी झूठी निंदा कर देना, झूठी शिकायत कर देना, ठीक है। डिफेम करना किसी को, डिक्री करना, डेरोगेट करना और इंसल्ट करना, ये सभी जो वर्ड्स हैं, डिस्पैरेज करना, ये सभी वर्ड्स सिलेंडर के बराबर हैं और इसका हिंदी होता है कलंक और झूठी निंदा करना, ठीक है। अब देखिए इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हम किसी की झूठी निंदा करते हैं तो कहते हैं कि आई एम डिफेमिंग, ठीक है, या ही डिफेम्ड मी, उसने मेरी झूठी निंदा की। अगर वहीं पे कहेंगे कि ही एडोर्ड मी, ही हैड एडोर्ड मी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसने मेरी क्या किया, उसने मेरी एक तरह से कहेंगे कि प्रशंसा किया, उसने मेरी प्रशंसा किया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही हम किसी को क्या बोलते हैं, कोई बहुत खूबसूरत ड्रेस पहने हुए होता है या बहुत ही गुड लुकिंग होता है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं, क्या हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं कि यू लुक्स वेरी ब्यूटीफुल या यू लुक्स वेरी हैंडसम, ठीक है, यही ना बोलते हैं। तो उसके लिए वो क्या हो जाता है, वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है उसके लिए, ठीक है। अब देखिए नंबर 12 पर है, नंबर 12 पर है स्टार्क। स्टार्क का हिंदी होता है पूर्णतः, बिल्कुल, यह एडवर्ब है, यह क्या है, एडवर्ब है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, फुल्ली, फुल्ली मतलब पूर्णतः, टोटली, टोटली मतलब पूर्णतः, कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली, कंप्लीटली मतलब पूर्णतः, आउटराइट, आउटराइट मतलब ही पूर्णतः, और डाउन नाइट मतलब डाउन नाइट मतलब पूर्णतः। इसका जो एंटोनिम्स है वो है स्लाइटली और अबाइट, स्लाइटली और अबिट भी इसको बोलते हैं, अबिट, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर पर क्या है, एस्टेटली। एस्टेटली मतलब होता है भव्य, शानदार, राजकीय तरीका से, प्रतापी, ठीक है, सब इसका मतलब होता है, यानी भव्य, शानदार, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा, एकदम ग्रैंड लेवल पर, ठीक है। कोई सेरेमनी किसी का होता है या मैरिज होता है और वो बहुत ही भव्य, बहुत पैसा खर्चा करके होता है तो उसे हम कहते हैं ग्रैंड सेरेमनी, ठीक है, या ग्रैंड मैरिज सेरेमनी, ठीक है। तो वही शब्द यहाँ पे आ गया है, देखिए ग्रैंड, ग्रैंड मतलब बहुत भव्य, शानदार, नोबल का भी मतलब वही होगा, इंप्रेसिव का मतलब भी वही होगा, लॉफ्टी का मतलब भी वही होगा, स्प्लेंडिड का मतलब भी वही होगा और अगस्ट का मतलब भी वही होगा, ठीक है। इसका एंटोनिम्स जो होगा वो होगा मोडेस्ट, यानी मोडेस्ट का मतलब जो भव्य और शानदार नहीं है, जो एकदम मतलब चीप क्वालिटी का है वो मोडेस्ट है। मॉडरेट बहुत ही मतलब शानदार नहीं होना, ठीक है, बहुत भव्य नहीं होना, जो दिखने में अच्छा नहीं लगना, वो क्या है, मॉडरेट है। 14 नंबर पर है वेयर्स। हम लोग नाम सुनते हैं वेयर हाउस, क्या सुनते हैं, वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, वेयर हाउस का मतलब होता है सामान रखने का, उसको हम हिंदी में कहें गोदाम, ठीक है, गोदाम कहते हैं उसको, सामान रखने के जगह को। तो वही का उसी का एक टुकड़ा है वेयर, उसमें हम हाउस मिला देते हैं, वेयर्स। वेयर्स मतलब होता है माल, सौदा या कोई वस्तु, ठीक है, वेयर्स। इसके सिनोनिम्स जो हैं वो इस प्रकार से हैं, गुड्स हैं, मर्केंडाइज है, कमोडिटीज है, स्टफ है और थिंग्स है। इन सभी वर्ड्स का हम उपयोग कर सकते हैं किसके लिए, माल के लिए, सौदा के लिए, वस्तु के लिए। डियर फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स 15 नंबर पर है कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब होता है अवधारणा, संकल्पना, ठीक है, यह एक नाउन है। और जैसे अवधारणा क्या होता है, आइडिया होता है एक, ठीक है, कंसेप्ट होता है एक, बिलीव होता है, विश्वास होता है, एक नोशन होता है, ठीक है, जो लोग मान लेते हैं, ठीक है, थॉट है, विचार है किसी का, परसेप्शन है किसी का, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स क्या हो सकता है, तो डिसबिलीफ यानी विश्वास नहीं होना, विश्वास नहीं होना,
मिसट्रस्ट और विश्वास होना, यानी विश्वास नहीं होने का मतलब क्या है, मिसट्रस्ट, विश्वास नहीं होना। तो ये है कंसेप्शन, ठीक है। देखिए 16 नंबर पर है कंसेशन। हम सुनते हैं ना कितने परसेंट का कंसेशन है, बुक खरीदने हम जाते हैं तो हम कंसेशन मांगते हैं कि कितने परसेंट का कंसेशन आप दीजिएगा इस पर, यानी कितने परसेंट का आप छूट दीजिएगा। रियायत, रियासत, एक तरह से रियासत भी कहा जाता है इसको, रियायत होता है, वास्तव में रियासत नहीं होता है, ये रियायत होता है, ठीक है, रियायत, रियायत, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अलाउंस, ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अलाउंस, यानी जैसे हमें क्या मिलता है, हमें महंगाई भत्ता मिलता है, ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि टीए मिल रहा है, डीए मिल रहा है, ठीक है, तो वही टीए डीए क्या है, एक तरह का अलाउंस है, यानी वो भत्ता है, वो सरकार ऐड करके देती है, प्रत्येक साल कुछ न कुछ परसेंटेज, पूरे सैलरी का कुछ परसेंट सरकार बढ़ा करके देती है, महंगाई भत्ता, ठीक है, तो वो अलाउंस होता है। और अलाउंस कि अलाउंस क्या है, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कंसेप्शन है, ठीक है। डिस्काउंट है, क्या है, डिस्काउंट, अलाउंस, डिस्काउंट या सेटलमेंट और आर्बिट्रेशन, ये सब हो सकता है छूट और रियायत का सिनोनिम्स, ठीक। रिपील देखते हैं, इसका जो 16 नंबर है, 16 नंबर का जो है हम लिख सकते हैं, इसके पनिशमेंट लिख सकते हैं, कंसेप्शन छूट, और इसका अगर हम एंटोनिम्स देखेंगे तो हम लिख सकते हैं पनिशमेंट, क्या लिख सकते हैं, पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट लिख सकते हैं छूट का, इसका एंटोनिम्स में। 17 नंबर पर देखिए रिपील है, क्या है, रिपील, रिपील का मतलब होता है निरस्त कर देना, यह एक वर्ब है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, कैंसिल, एबोलिश, एबोलिश क्या, वो हम बोलते हैं ना कि सती प्रथा, सती प्रथा को क्या किया गया, एबोलिश कर दिया गया, सती प्रथा को क्या कर दिया गया, यानी सती सिस्टम वॉज एबोलिश्ड बाई आवर फ्रीडम फाइटर्स, या हम बोल सकते हैं बाई आवर इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, ठीक है। तो एबोलिश कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया, रिकॉल कर दिया गया, समाप्त कर दिया, एब्रोगेट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया, ये सिनोनिम्स हैं इसके। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे इनेक्ट, इनेक्ट करना यानी एग्जिस्टेंस में लाना उसको, ठीक है, इनेक्ट कर देना उसको, पास कर देना, या रेटिफाई कर देना उसे, ठीक है, शामिल कर लेना। तो इस तरह से इसके एंटोनिम्स हैं। 18 नंबर पर है रिपेल, रिपेल का मतलब होता है मार कर भगा देना, यानी मार भगाना, यह एक वर्ब है। इसके सिनोनिम्स क्या होगा, ड्राइव बैक, सॉरी, ड्राइव बैक, वार्ड ऑफ, डेटर, प्रिवेंट, होल्ड ऑफ। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट और इनवाइट। सो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज जितने शब्द हमने कराए हैं, इतने शब्द का अच्छा तरह से आप लोगों को प्रिपरेशन करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, क्योंकि इस चैनल को अभी आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है, और ये सब ठीक हो जाएगा। एंड एट लास्ट आई विल सजेस्ट यू in entire world wherever you are living, please develop your personality in a such way that women feel very safe with you. And dear friends, if you are going somewhere else by your two-wheeler, by your bike, by your motorcycle, then please carry helmet, use helmet, be happy and make happy your family. Thank you. God bless you all.